शीर्षासन। शीर्षासन संस्कृत के दो शब्दों शीर्ष और आसन से मिलकर बना है, जहां शीर्ष का अर्थ सिर, हेड और आसन का अर्थ मुद्रा, पोज से है। शीर्षासन का अभ्यास सिर नीचे और पैर ऊपर उठाकर किया जाता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हेड स्टैंड कहा जाता है। आमतौर पर सभी लोगों को मालूम है कि सिर दर्द के इलाज में शीर्षासन बहुत फायदेमंद होता है। यही कारण है कि अक्सर हम एक दूसरे को शीर्षासन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर को उल्टा करना पड़ता है, अर्थात सिर को जमीन पर टिकाकर बैलेंस बनाना होता है। इस क्रिया में मस्तिष्क में खून का बेहतर तरीके से प्रवाह होता है, जिससे यह मस्तिष्क से जुड़ी सभी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। शीर्षासन करने की विधि। सबसे पहले वज्रासन में घुटनों पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और उन्हें जमीन पर बिछी चटाई पर रखें। उंगलियों को इंटरलॉक करने के बाद हथेलियों को कटोरी के आकार में मोड़ें और धीरे से अपने सिर को झुकाकर हथेली पर रखें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और एकदम सीधे रखें। पैरों को ऊपर उठाने के लिए आप शुरुआत में दीवार या किसी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं। इस दौरान नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। शरीर का संतुलन अच्छी तरह से बनाए रखें। इस मुद्रा में आने के बाद 15 से 20 सेकंड तक गहरी सांस लें और कुछ देर तक इसी मुद्रा में बने रहें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और पैरों को नीचे जमीन पर वापस लाएं। इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। इस बात का ध्यान रखें कि शीर्षासन का अभ्यास तड़के सुबह करें। अभ्यास के दौरान पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी यह आसन सही तरीके से हो पाएगा। श्वसन। चरण 1 के अंत में श्वास लें। शरीर को अंतिम स्थिति में उठाते समय श्वास को भीतर रोकें। प्रारंभिक अभ्यासी इस स्थिति में आते समय सामान्य श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। अंतिम स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लें। व्यक्ति जैसे जैसे अभ्यास होता है वैसे वैसे इस स्थिति में श्वास अधिक से अधिक सूक्ष्म होती जाती है। अवधि। प्रारंभिक अभ्यासी 30 सेकंड तक इस आसन में रहने से आरंभ कर क्रमशः प्रति सप्ताह 1 मिनट समय बढ़ाते हुए उसे इच्छित अवधि तक ले जा सकते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए अंतिम स्थिति में 3 से 5 मिनट तक रुकना पर्याप्त है। उच्च अभ्यासी शीर्षासन का अभ्यास 30 मिनट तक कर सकते हैं। क्रम। क्रम प्रारंभिक अभ्यासियों को अपने आसन कार्यक्रम के अंत में शीर्षासन करना चाहिए, किंतु अनुभवी अभ्यासी इसे अभ्यास कार्यक्रम के आरंभ या अंत में कर सकते हैं। इसके बाद विपरीत आसन के रूप में ताड़ासन और उसके बाद शवासन करना चाहिए। शीर्षासन करने के फायदे। कई लोग सिर्फ इसलिए शीर्षासन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इसे कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे थोड़े से प्रयासों के बाद आसानी से कर सकते हैं। इसे करने से हमें अनगिनत फायदे होते हैं। शीर्षासन चाहे आप किसी दीवार के सहारे करें या बिना किसी सपोर्ट के करें, लेकिन इसे रोजाना करें। गर्दन और कंधे, पेट और रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सिर दर्द, विशेषकर माइग्रेन से राहत दिलाता है। चक्कर आने का इलाज करने में मदद करता है। गुर्दे, लीवर, पेट, आंत और प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। खोपड़ी में रक्त का संचार बढ़ाता है। इससे बालों के झड़ने, बालों के सफ़ेद होने
और गंजेपन को रोकने में मदद मिल सकती है। पिट्यूट ग्रंथि के कामकाज में मदद करता है, जो सभी अंतर्स्रावी ग्रंथियों के कामकाज को बढ़ावा देता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ाने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और कार्यों को आसान बनाता है। शीर्षासन करने की सावधानी। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सेरेब्रल या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एवं ग्लूकोमा की समस्या है तो शीर्षासन का अभ्यास ना करें। सिर में ब्लड हेमरेज की समस्या, किडनी का रोग और स्लिप डिस्क की समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। यदि आपका पेट पूरी तरह से भरा हो, शरीर में थकान हो, सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। शीर्षासन की अंतिम मुद्रा में शरीर को ऊर्ध्वाधर रखें और पीछे या आगे की ओर ना झुकें, अन्यथा शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। यदि आपके शरीर में अशुद्ध खून हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें, अन्यथा अशुद्धियां मस्तिष्क में भी पहुंच सकती हैं। महिलाओं को मानसिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आपको चक्कर आ रहे हों, सिर में चोट लगी हो या तेज सिर दर्द हो रहा हो तो शीर्षासन का अभ्यास ना करें। यदि गर्दन में चोट लगी हो तो शीर्षासन का अभ्यास ना करें। इसके अलावा हर्निया, हाइपरटेंशन और मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।